तर सज्जन धर्म सातव सम मोहि मय जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। बड़ी गुड रहस्य की बात है। देखो सातव सम, सातवीं भक्ति भगवान बता रहे हैं कि सातव सम मोई मय जग देखा। भगवान कह रहे मेरे अंदर ही पूरे संसार को देख, मेरे से विलग किसी को मत देख, सब में परमात्मा भाव की भावना ले आ। हरि के अंदर ही संसार को मान लो। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी, पानी किसको कहते हैं? हाथों को। पानी नहीं, पानी हाथों को। संस्कृत में पानी यानी पीने वाला पानी नहीं है, हाथों को संस्कृत में पानी कहते हैं। जोरी जुग यानी दोनों हाथ जोड़ के, दोनों पानी जोड़ के पूरी सृष्टि को भगवतमय मान के प्रणाम करते हैं। सातव सम मोई मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से भी अधिक संतों को मानो। भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम क्या मान रहे हैं? भगवान से अधिक मान रहे हैं। भगवान से अधिक मानते हैं अपन। किन से अधिक मानते हैं? कोई महाराज गांव में से निकल जाओ तो अपन कहते हैं देख लो आसाराम जी आ गया। आसाराम जी से अधिक मान रहे हैं अपन, भगवान से अधिक नहीं मान रहे हैं। बड़ी गुड बात है, समझने योग्य बात है, पर ज्यादा इस पे जोर भी नहीं देंगे। हमारे को भक्तिमय या भगवान का स्वरूप जान के या भगवान से अधिक मान के, भगवान तो ये आज्ञा कर रहे हैं मोते मेरे से भी अधिक संत जी को मानो, मोते अधिक संत कर लेखा, सातव सम मोहि मय जग देखा। संसार को मेरे ही अंदर देखो और संतों को मेरे से भी अधिक मानो। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे क्यों पर दोषा। आठवीं भक्ति, भक्तियां भूलते जा रहे हैं। हमारे को पता कि हम आगे की सुना रहे हैं, आप भले आदमी पीछे वाली भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं ना। आठवीं तक आ गए, लेकिन आपसे पूछ ले पहली कौन सी थी तो याद नहीं, तीसरे नंबर की कौन सी थी तो याद नहीं है। कोई बात नहीं, केवल एक याद रखना है, सीताराम सीताराम, इसको जपते रहो बस। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। गुड़ गोबर एक हो गया। आप देख लो, आप सारा भूलते जा रहे हो तो क्या बताएं। आठव जथा लाभ संतोष। अब ये भक्ति भी यही कह रही है, आठवीं भक्ति भी, जितना आगे मिल जावे उसमें संतोष भी करो। आदमी भक्ति में जल्दी संतोष करता है, राम राम कम हो रहा हो। अभी हमारे यहाँ की चर्चा मन हुई तो विचार किया मंडल वालों से कि भी राम राम अपने कोई न कोई सुंदरकांड का पाठ ही करें, रामायण पाठ ही करें। अजी बाबा ये हो रहा है जो ठीक है ना, ये कम बात है क्या? राम कथा हो रही, उल्टा ज्ञान दे देते हैं, ये कम बात है क्या? कम बात तो नहीं है, पर भी सुंदरकांड तो करो। अजी बाबा ये कम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उल्टा ज्ञान दे देते हैं। क्या क्यों दे रहे हैं? क्योंकि संतोष कर रखा है। भक्ति में तो संतोष मिल रहा है जो बहुत है, लोभ की इच्छा नहीं है। वो सोना मिल जाओ तो कोई छोड़ेगा क्या? सोना में तो संतोष नहीं करें, भी कम ले लें। सोचते हैं कि भी हाल तो भाव भेड़ ही, हाल तो भाव भेड़ ही, ज्यादा रख लेते हैं। लेकिन भक्ति में संतोष कर जाएंगे, थोड़ी सी मिले वाह गुण गेरी तो यही मोकली। अब खड्डा तक व्रत करा सा, अब तो 11 से उजेड़ दी कि मैं तो सा, अब 11 तो उजेड़ दी पर व्रत तो कर। अजी मैं तो खड्डा तक रामदिनी प्रभात फेरियां करा, मैं तो पूर्णावती कर दी कि प्रभात फेरी के। पूर्णावती क्यों करी? करो ना उसको, प्रारंभ रखो, अनवरत होने वाली चीज है। जीवन जब तक रहे, जब तक मुख में राम रहना चाहिए।
लेकिन उसमें संतोष कर जाएंगे हम। आठव जथा लाभ संतोषा, भगवान तो और जो भी लाभ है उनके प्रति कह रहे हैं कि संतोष करो, लेकिन अपन भक्ति में मान लेते हैं कि भाई वही जो गणिन है। भगवान कह रहे हैं 8वीं भक्ति में, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख्यो पर दोषा। भगवान कह रहे हैं सपने में भी किसी का दोष मत देखो, सपने में भी किसी का दोष मत देखो। और अपन तो सपना सपना में रुकते हैं, केवल दूसरे का दोष देखते देखते केवल सपना आवे, नींद आवे जब रुकते हैं, वरना बिना नींद के तो दोष ही दोष देखना अपने को। कभी अपने ईरान के दोष देख लेते हैं, यही परिवार में नहीं ईरान के दोष गिना देंगे आदमी। कभी कहेंगे भी ये इजराइल गलती कर रहा है। अब इजराइल और ईरान के गुण दोष देखने में तुले हुए हैं। मोदी तो काम ही नहीं कर रहा टाइम पे, अब अपने कितना काम कर रहे हैं वो भी तो देखें। भजन लाल जी तो केवल भजन कर रहे हैं कि साहब, फलान जी तो वो कर रहे हैं, राहुल जी यूं कर रहे हैं, मतलब जिससे कोई लेना देना नहीं। उन नेताओं की उनके भविष्य की चिंता इनको है। चोरा चोरी की जितनी नहीं सोचे है, जितने खुद का जीव की नहीं सोचे, उतनी राहुल गांधी की मोदी जी की सोच रखी है। कितना भले आदमी अपन, दूसरे की हित की इतनी चिंता अपना, या दोषों की चिंता। सपने नहीं देखे पर दोषा, लेकिन पर दोष दूसरे के दोष तो केवल सपने मात्र में ही नहीं देखते हैं अपन, क्योंकि सपने में अपना कोई वो नहीं रहता है, वरना दोष ही दोष देखने में लगे हुए हैं। आजकल लोग आते हैं कहते हैं कि अंधा कलयुग आ गयो गए, अंधा कलयुग आ गयो के जमानो ही गुणों खराब है। आजकल तो अच्छा को तो टेम ही नहीं रही, सांच बोल पा के तो टेम ही नहीं रही। क्या हो गया जो घनघोर पाप छा गयो। वो कहना चाहता कि मैं अकेला सदाचारी हूं, मैं अकेला धर्म ध्वज वाहक हूं, मैं अकेला सत्यवर्ती हूं, पूरा संसार में त्राही त्राही मची हुई, मैं ही केवल परमात्मा तत्व को जानने वाला हूं। कहने वाले ऐसे आते हैं। पहले के जो लोग है महापुरुष, वो कह गए बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कह के गए कि बुरा देखने के लिए मैं निकला तो मेरे को कोई बुरा ही नहीं मिला। कलयुग भी कबीरदास जी भी कलयुग में ही हुए थे, ध्यान रखने योग्य बात है, तो सतयुग में नहीं हुए। लेकिन क्या कह के गए, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। आजकल अपन क्या कहते हैं, अच्छा जो खोजन में चला, अच्छा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा अपना मुझसा अच्छा न कोई। आजकल अपने अंतरात्मा से यही कहते हैं, महाराज जमानो गुणों खराब आ गयो, कलयुग आ गयो। अब वो अकेला मानता कि मैं अकेला ही सही हूं, और तो सब साफ झूठ लाएगा। स्वयं को उसने पात्र मान रखा है। कई व्यक्तियों ने कह दिया हमारे को। आजकल तो ये बात हो गई, कलयुग भी आ रहा है, क्या करें, फलाना होगा, ये होगा। यूं नहीं कि भी स्वयं कितना कर रहे हैं, स्वयं का नहीं दूसरे का दोष, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है। अभी हम एक कार्यक्रम के निमित्त बूंदी का गोठड़ा के पास एक खरदरेश्वर महादेव जिला बूंदी में, तो वहां रह रहे, नई जगह हमारे लिए। कई लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं, तो नई नई चर्चाएं करते हैं, फलानो आदमी तो शान ही को ध्यान रखनो तो ठीक है। दूसरा कि उसके लिए कह देता कि यो ईशान है, तो ये माता पिता नहीं है, छोड़ में लिया गया। तीसरा आएगा जो उनके लिए कह देगा कि ये चोर है, तो फिर कोई आएगा जो कहेगा तो गांव में बारह है, समाज बारह है, घर है, लुगाई न मानेगी कि तो आप कटे के पाचे लाग रही आगे। मतलब ऐसे ऐसे विचार, कोई अच्छा, सब आपस में एक दूसरे का ऐसा कहने में लगे हुए हैं। वहां की बात नहीं, हर जगह की बात है, अपन सबकी बात है। अपन अपने को नहीं देखते, बस जगत को देखने में लगे हुए हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, सपने में भी दूसरे का दोष मत देखो। 9वीं भक्ति, बस थोड़ा सा समय। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। भगवान कह रहे 9वीं भक्ति बिल्कुल सरल है। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवम सरल, बिल्कुल सरल हो जाओ।
सब सन चल हीना, सबके सहित छल का हीन हनन कर दें। मम भरोस, मेरे पे भरोसा रखो और मन में सुख और दुख दोनों को ही समाप्त कर दो। सुखी भी मत हो और दुखी भी मत हो। ये नवी भक्ति है। नवी भक्ति क्या? सरल होना, और सरल होना सबसे कठिन बात है। कलेक्टर बनना भी सरल है, मुख्यमंत्री बनना भी सरल है, प्रधानमंत्री बनना भी सरल है, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि सरल की व्याख्या बहुत बड़ी होती है। स, र और ल। स यानी सीता जी, स र यानी राम जी, और ल यानी लखन जी। सीता राम लखन जब हृदय में विराजमान हो जावे, जब व्यक्ति सरल होता है, वरना तो थापड़ा पीट तो न माने। समझ गए? बिल्कुल बुढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल बोलने की कोई समय मतलब कुछ भी नहीं, बस रहा फिर भी कहे खेती बाड़ी संभालो, फलाना करो, ये करो, वो करो, उसका मन ही नहीं निकल रहा, सरल हो ही नहीं रहा। नव में एक जिनके होई, नारी पुरुष सजराजर कोई। भगवान कह रहे हैं 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी हो जावे, 9 नहीं चाह रही, एक भी हो जावे तो भी कल्याण है। नवम सरल सब सन चली ना, मम भरोसी हर सन दीना। ये भक्ति का प्रतिपादन भगवान ने सबरी मैया के सामने किया। इन भक्तियों से हम अपने जीवन में सुधार लाएं, हम सभी रामचरितमानस से जुड़ें, अपने घरों में नित्य रामचरितमानस की स्थापना करें, और चाहे 5 दोहे 10 दोहे 1 पन्ना 1 चौपाई मात्र भी नित्य पाठ करने लग जाएं तो समझो कि ये कथा होना मानस मंडल के तत्वदान में ये कथा हुई जो सार्थक हो गई साहब। कथा का फायदा क्या है? जब लोग व्यथा से छोड़ के थोड़ी दूर कथा में लग जावे, जब ये कथा के महात्म्य यही है कि हमारे को संसार से छोड़ के भगवान की तरफ मुड़ना है। अब अपने को एक कथा की भेंट भी चाहिए आप लोगों से। दक्षिणा दी कि नहीं दी आप लोगों ने? अब आप कहोगे अभी तो छोड़ने की बात कर रहे, मांगने आ गए तुरंत ही। दक्षिणा कौन कौन देगा? हाथ ऊपर करो। ज्यादा नहीं मांगे वैसे ही अपन, जो नोट मोदी जी ने बंद कर रखे हैं उसके ऊपर की बात नहीं करें। दक्षिणा देने वाले कम है, कोई बात नहीं। दक्षिणा बिल्कुल सीधी सी है, लेकिन बड़ी थोड़ी टेढ़ी है। आप सभी छापरी बालाजी के सानिध्य में एक भाव से संकल्प करें, श्रद्धा से एक विचार रखें, क्योंकि संकल्प करना बड़ा कठिन है। कर तो लोगे लेकिन करोगे नहीं, आपको पाप लगेगा। एक विचार रखें कि इस राम कथा के निमित्त, इस राम कथा के निमित्त आप सभी रोज जिनके घर में माला हो वो एक माला राम राम करेंगे, सीताराम सीताराम की। माला नहीं होवे तो 3 मिनट सीताराम सीताराम करेंगे। कितने मिनट? न तो 2 और न 5। आजकल संसार में 2 मिनट और 5 मिनट ज्यादा चलते हैं। किसी के फोन करो 5 मिनट में आ रहा हूँ साहब, या कहेगा 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो 2 और 5 मिनट क्या कि मिथ्यावाचक संख्या हो गई आज के समय में, इसलिए 3 मिनट का नियम रखते हैं अपन। 3 मिनट सीताराम सीताराम करना रोज, चाहे चलते फिरते गुड़ते बैठते सोते पीटते खाते पीते कैसे भी जमे जैसे ही, या एक माला हो तो एक माला। कौन कौन कर सकता है बताओ? हाथ ऊंचा करो। कोई नींद भी कोई को आ गई हो तो बता देना कि शान लाडू बिटिया आ गए रात में। बहुत सारे चले भी गए, कोई को नींद भी आ गई। नींद आनी भी चाहिए, हमने कहा था भाई शांति का प्रतीक नींद है, और नींद अगर कथा में नहीं आई तो समझो कथा ही नहीं हुई। शांति मिलनी चाहिए कथा से, और शांति मिलते नींद आनी चाहिए। नींद नहीं आई तो फिर कथा में कमी रह गई। इसलिए हनुमान जी की कृपा है कि कोई न कोई को तो नींद आ ही जाती है। तो भगवान की ऐसी कृपा से ये दक्षिणा आपको देनी है, वरना धन माया नहीं चाहिए हमारे को। भगवान की कथा से हमारे एक पंडित जी है गुलाबपुरा के, शंभू महाराज। अब ऐसे कथा करने लगे जो इन्होंने कहा कि वाह महाराज बढ़िया धंधो पकड़ियो कथा, तो यो कथा को बढ़िया धंधो पकड़ियो। जिस दिन से हमने विचार कर लिया कि कथा निमित्त से हमारे को कोई दक्षिणा लेनी नहीं है,
और यज्ञ निमित्त से तो कहीं भी यज्ञ का आयोजन होता है तो वहां से अर्थ रूप में कोई सी दक्षिणा स्वीकार नहीं करते हैं। और कथा रूप से उन्होंने कहा, उस दिन से ही मान लिया कि कथा के निमित्त अपने को दक्षिणा नहीं चाहिए और कोई खर्चा भी नहीं है हमारा, सब वैसे ही भगवान की चाकरी से मिल ही जाता है। गुरुजनों की कृपा है, जो रोटी का तो पापा कौन है, मिल ही जाती है। इसलिए हमारे को आपसे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, लेकिन यही संकल्पित भाव से आप कहें भाई 3 मिनट तो सीताराम सीताराम करेंगे। वैसे आप डाबला वाले हो, संकल्प के कितने एक पक्के हो ये देख लो आप। फिर भी विचार करिए और इस कार्य को अनवरत करिए। एक बार हाथ और ऊपर कर दो। कौन कौन करेंगे 3 मिनट? कोई ने 2 हाथ किया तो 6 मिनट हो सकता है। कोई बात नहीं, 3 मिनट ही रहेगा ना। अब 11 बज चुकी है, कथा तो अभी लंबी है, तो केवल भाव मात्र से केवल विचार करेंगे और 5 मिनट में अपन राम जी को राजा बना के कथा की आरती करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए आप सभी क्षमा करना, हनुमान जी महाराज क्षमा करेंगे। और बाकी की जो कथा रही, ऐसा कोई समय रहा तो यहाँ से बाकी आगे और चर्चा धैर्यता से कर लेंगे, लेकिन अभी तो राम जी की कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। भगवान सबरी जी को अपनी गति प्रदान करके भगवान ने पूछा भाई सीता जी की खोज में कहाँ जाएं? सबरी जी ने कहा सुग्रीव से मिलो, आप पंपा सरोवर में जाओ। भगवान पंपापुर गए, हनुमान जी पहले मिले, हनुमान जी ने सुग्रीव जी से मिलाया। सुग्रीव जी का जो कष्ट था बाली के द्वारा, जिस प्रकार से उनकी दुविधा थी, उस दुविधा को समाप्त किया, बाली को अपने धाम पहुंचाया और भगवान प्रवर्सन पर्वत पर निवास करने लगे। कुछ महीनों के बाद, वर्षा और शीतकाल के बाद, एक वानर की टोलियां सीता जी की खोज करने गई, जिसमें हनुमान जी महाराज लंका तक गए, जानकी मैया की खोज करके आए, लंका को जला के भी आए। कथा की पूर्णावति के बाद, आरती के बाद फिर भजन गाएंगे। लंका जलने वाला, आग लगेगी, सब भाग जाएंगे, बीच में भजन बोलने लगेंगे, इसलिए आग का भजन बाद में। हनुमान जी महाराज लंका जला के वापिस आए, भगवान को सूचना दी और भगवान पूरी वानर समूह की सेना के साथ वापिस समुद्र तट पे आए। समुद्र पे सेतु बना, नल नील के द्वारा राम सेतु का निर्माण हुआ, जो राम सेतु आज भी रामेश्वरम और मल्लार द्वीप, लंका, श्रीलंका के बीच में विद्यमान है, जिसको नासा ने भी पूरा सत्य साबित किया है। और नासा क्या करेगा, हमारी आशाओं ने तो पहले ही साबित कर रखा है। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ समेत राम जी ने सबका संहार कर दिया। सीता जी को लेके पुष्पक विमान में बैठ के राम जी वापिस से प्रयागराज सब तीर्थों में जाते हुए मिलते हुए अवध आ गए और अयोध्या में भरत जी महाराज को नंदी ग्राम में हनुमान जी महाराज ने सूचना दी। भरत जी महाराज बड़े आनंद से पूरे महल में सबको, माताओं को, गुरुदेव को, सभी को सूचना दी। दीपावली मनाई गई, बड़ा आनंद उत्साह मनाया गया और भगवान आई गए रघुनंदन सजवा दो घर द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो घर द्वार। राम बने रघुराई बने राजा, अवध में बाज बधाई। राम बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। राम बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राम बने रघुरैया, अवध में
बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, राम बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे अनधन सुनवा, राजा लुटावे अनधन सुनवा, रानी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। राम जी राजा बने, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया और बाद में सभी देवता आए, स्तुति करी, भगवान राजा बन गए, मर्यादाएं स्थापित हुई और आगे भगवान ने कई कई सारी लीलाएं करी। और आज की ये सप्तदिवसीय राम कथा पूर्ण विश्राम की ओर है। हम सभी के जीवन में हम सभी विचार करें कि पूरी राम जी की हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम जी की कथाएं तो अपार हैं, उन्हें पूर्णता तक ले जाना हमारे बस की सामर्थ्य का विषय भी नहीं है। और जहाँ तक विचार किया, जैसी हनुमान जी महाराज ने कृपा की, उतना सा टूटा फूटी वाणी से, छोटा सा, ज़्यादा कोई ज्ञानी भी नहीं है, हम कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, कोई विद्वान भी नहीं है, कोई समझदार भी नहीं है, छोटी सी बाल बुद्धि से और गुरुदेव की कृपा मात्र से आप सभी के समक्ष ये राम जी की चर्चा को तोतली वाणी से कहा, अपभ्रंश वाली भाषा से कहा, टूटे फूटे खंडित शब्दों से कहा। आप सभी भले आदमी